वाह पापा वाह, क्या घर लिया आपने, वो भी इतना अच्छा है, वो भी 2 नंबर की कमाई से। अबे धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो बाप को बंद करवाएगा क्या? मेरी बेवकूफ औलाद। तो बाप कौन सा समझदार है कि कहाँ घर ले लिया? अरे 2 नंबर की कमाई के पैसे को थोड़ा दूर ही लगाना पड़ता है ताकि किसी को पता न चले, और वैसे भी सस्ते में डील हो रही थी, वो मैंने ले लिया तो इसमें प्रॉफिट ही होगा ना। पता तो कर लिया था सब कुछ, कहीं यहाँ भूत तो नहीं है तुम्हें डीलर ने दे दिया हो? ओ ना जी ना, माना कि मैं बेवकूफ हूँ, पर इतना भी नहीं हूँ कि हर कोई मेरे को बना ले। शुक्र है बेवकूफ हो, माना तो सही, नहीं तो मेरी तो तुम मानते ही नहीं। ओए असली पंजाबी है गया, आंधो पूछ लो और इस सैलरी चटनी बना के रख देंगे। ओह, तो आ गई एक और फैमिली। चलो अच्छा है, काफी दिनों से घर में बोर हो रही थी, अब मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। और चटनी तो मैं भी अच्छी बनाती हूँ, चलो इनके साथ कुछ मजा किया जाए। तुम कौन हो? मैं स्पाइडरमैन हूँ। तुम स्पाइडरमैन तो उड़ के दिखाओ। अरे मैं भूत हूँ। इसका मतलब उस डीलर ने मुझे बेवकूफ बना दिया। अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैं फिर से बेवकूफ बन गया हूँ तो बहुत मारेगी मेरे को वो। अरे वो मैंने डीलर को काम वाली के लिए बोला था, ये काम वाली होगी, हमें ऐसी डरा रही है। इसको तो पर मैंने कल बुलाया था, ये आज क्यों आ गई? आज तुम जाओ, कल आना, जाओ। अबे चुप, मैं तुझे काम वाली दिखती हूँ? मैं भूत हूँ, और आए तो तुम यहाँ हो, मैं तो यहीं रहती हूँ। अच्छा, तो तू भूत है, बहुत होशियार बनती है तू। ज्यादा नहीं बन रही, जितनी हूँ उतनी ही बन रही हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम हमको डराकर इस घर में कब्जा करना चाहती हो, पर मैं भी जब तक जिंदा हूँ इस घर पे तुम्हारा कब्जा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने ये घर खून पसीने की कमाई से लिया है। इसके भूतनी के सामने भी झूठ, कम से कम यहाँ तो सच बोलो। अरे पहले छोटी तो होने दो कि यही भूत है। हाँ 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 हाँ। अगर तुम भूत हो तो मेरे इस नालायक बेटे से कुछ काम करके दिखवाओ, तब मानू। हाँ
इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? हम भूतों को तुम्हें प्रूव करना होगा कि हम भूत हैं। लेकिन अब तो पता चल गया ना कि मैं भूत हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप बहुत अच्छे भूत हो जी। आप हमारे काम के हो। अब हम इस घर में आराम से रहेंगे। चुप करो। कमाल है, लोग मुझे देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं और तुम मुझसे बातें कर रही हो। कोई बात नहीं, अब आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ जी, हाँ जी, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप हमारे साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, हाँ। अगर किसी ने भी गलती की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं उसके अंदर घुसकर उसे सजा दूंगी। हाँ हाँ, मंजूर है जी, मंजूर है। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। चलो चलो चलो। कमाल की फैमिली है। लगता है आजकल भूतों का प्रकोप ही खत्म हो गया है। कोई डरता ही नहीं है। कोई बात नहीं। अरे हाँ जी, कितनी देर लगाओगे? अरे जल्दी करो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे यार, तेरी माँ की जुबान ना बहुत तेज चलती है और खाना बनाने के टाइम हाथ बहुत धीरे चलते हैं। अरे मैं कोई भूत नहीं थोड़ी हूँ जो जल्दी काम कर लूंगी। पापा ना आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये बात है। आलू के पराठे, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे यार, वो थोड़ा हरी मिर्च का अचार भी ले आना। तेरी नौकर नहीं हो, जाके खुद ले ले। अरे हाँ भाई भगवान, बरसती क्यों हो, मैं खुद ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। बताया नहीं पराठे कैसे लगे मेरे? इतने गंदे पराठे, एकदम बकवास, सड़े हुए जले हुए पराठे। इससे अच्छे पराठे तो हमारी गली में राजू रेडी वाला बनाता है। अभी तो बड़ा जबर जबर करके अचार के साथ खा रहे थे, अब क्या हो गया? अरे वो तो तुम्हारा मन रखने के लिए बोल दिया मैंने। इतने गंदे पराठे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए होंगे। अरे ओ भगवान, तुम क्यों मेरे सामने काली बनकर खड़ी हो गई हो? मैंने कहा तुमने पराठे ज्यादा खा लिए ना मेरे हाथ के। हाँ। तो इसलिए मैंने सोचा जरा हजम कर दूं। अरे भागो, अरे भागो भाई, अरे भागो, अरे साले कुत्ते कमीने, क्या किया तूने ये?
यार कसम से बहुत अच्छी लग रही है तू। पागल पागल है क्या? अबे तू एक बार अपनी शक्ल तो देखा ही नहीं है। कहाँ मेकअप खराब कर दिया मेरा? वही तो कह रहा हूँ, जा घूमने के लिए। लड़की का मेकअप खराब करता है? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। साले कुत्ते कमीने, तूने मेकअप खराब किया, पता है तुझे? लड़कियों को मेकअप करने में कितना घंटा लगता है? तूने सोचा कि मैं पूरा मेकअप खराब कर दिया? पता है तुझे मेकअप कितना महंगा आता है? क्यों खराब किया तूने? अरे भूतनी जी, आप मेकअप से लेकर क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा? गुस्सा इसलिए, एक बार मैं अपने फ्रेंड के मरण दिवस पर जा रही थी। मरण दिवस? जन्म दिवस सुना था, मरण दिवस क्या होता है? अबे हम भूतों का तो मरण दिवस होता है ना। ओके, कैरी ऑन। मरण दिवस पे जा रही थी, उसके लिए मैं मेकअप कर रही थी। मेकअप फाइनल टचअप रह गया था बस, अचानक मेरे ऊपर किसी ने कचरा फेंक दिया। उसके बाद मैंने उसको वो नागिन डांस कराया। 4 दिन तक बिना बीन के उसने नागिन डांस किया है। अब वही हाल तेरा होगा। अब तू करेगा नागिन डांस। रुक जा भाई, क्या कर रहा है तू? अरे भाई क्या हो गया तुझे? अब ना इस जमीन की मिट्टी से तेरा मेकअप होगा। बड़ा आया। जब से आए हैं सर में दर्द कर रखा है। कुछ तो मजा इनको देना पड़ेगा जिससे ये खुद ही यहाँ से भाग जाए। अरे आरव, अबे वो आरव बेटा, अबे जल्दी कर। अरे इमरजेंसी है, निकल जाएगी बेटा। आरव यार क्यों चिल्ला रहे हो? हैं? तू यहाँ है तो अंदर कौन है? फिर तेरी माँ है क्या? अरे क्या है? क्या मैं सारा दिन संडास में बैठी रहती हूँ? अरे तुम भी बाहर हो, फिर अंदर पिंकी होगी। पिंकी, अरे पिंकी बेटा। मैं तो बाहर ही हूँ। अरे ये भी बाहर है। अरे फिर ये दरवाजा टाइट हो गया होगा, ये खुल क्यों नहीं रहा? अंदर मैं हूँ, भूतनी। भूत? भूत भी फ्रेश होने जाते हैं क्या? आज पता चला है। अरे भूतनी जी, अगर आपका हो गया हो तो बाहर आ जाओ, थोड़ी इमरजेंसी है, थोड़ा भावनाओं को समझो हमारी। अरे पापा ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अरे ये रिस्पॉन्स दे ना दे, मेरा रिस्पॉन्स जरूर निकल जाएगा। अरे भूतनी जी समझा करो, मैं जरा शुगर का पेशेंट हूँ और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे पापा एक काम करो। हाँ बेटा। एक पास में ना एमसीडी का वॉशरूम है। हाँ। चलो मैं आपको वहां ले चलता हूँ। अरे हाँ बेटा, चल जल्दी चल। पता नहीं माता पहुंच पाता हूँ कि नहीं पहुंच पाता हूँ, कहीं ये ना हो बीच में निकल जाए। अरे इस भूतनी ने तो हमारा 1 नंबर 2 नंबर दोनों ही बंद करवा देने हैं। चल बेटा चल, चल जल्दी कर, चल। इतने आराम से कैसे पढ़ रहे हो? अभी दोनों के बीच में झगड़ा कराती हूं। अबे कुत्ते, तूने मारा कैसे मुझे? क्योंकि तूने कुत्ता बोला मुझे। हाँ तो मारने के बाद बोला ना। तूने कल भी बोला था, याद कर, कुत्ता। अबे तूने कैसे मारा मेरे को? ऐसे तेरी तो मैं तेरी मोटी मेरे संग लेगी तू, तेरी तो मैं। पापा। अरे की कुत्ते खाने की मजा रखी तुम दोनों ने। ये मारा मुझे पति का। अरे पहले इसने मारा मेरे को। कुत्ते तूने मारा मुझे। चुप कर जा तुम जरा। सुनो जी,
मुझे लगता है ये भूतनी करा रही है सब कुछ हमें यहाँ से भगाने के लिए, तभी तो ये सब अचानक से हो रहा है। लगता है हमें ये घर खाली करके जाना पड़ेगा। और ना जी ना, इतनी आसानी से मैं कब्जा नहीं देता उसको। अब इस भूतनी का कुछ करना ही पड़ेगा। अब हम उसको बताएंगे भूतनी को, क्योंकि मैं भी 2 नंबरी आदमी हूँ, बड़ी कुत्ती चीज हूँ। अब हम उसको पहचान करेंगे। वो कैसे? बेटा ये तो पार्ट 2 में पता चलेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे परेशान करोगे तुम मुझे। और आप लोग भी जरूर देखना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वरना मिस हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कैसे भूतनी इस फैमिली को परेशान करती है और आपस में लड़वा देती है, और लास्ट में फैमिली डिसीजन लेती है इस भूतनी को तो अब सबक सिखा कर रहेंगे। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। बहुत चपड़ चपड़ खा रहा है, मुझे सबक सिखाएगा तू? रुक, अभी तेरा रंग, रूप और हुलिया बदलती हूँ। मम्मी! मम्मी चोर! बेटा बाप ने चोर नहीं बोल दे। चोर? कहाँ है चोर? अरे मैं तेरा पति। अच्छा, बड़ा शातिर चोर है, 1 मिनट में मेरा पति भी बन गया। बताऊं तुझे मैं अभी? अरे बागबान मैं ही है तेरा पति। अच्छा, तो बताना जरा, तुम्हारी कमाई कहाँ से है? अरे वही 2 नंबर के कामों से। बेटा ये तेरे पापा ही हैं। पर तुम्हारी शक्ल कैसे चेंज हो गई? शक्ल क्या कर दिया भूतनी ने? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया भूतनी ने? किसको किसियां दे रहे हो सपने में? बताओगे जरा? किसी को नहीं, मुझे क्या पता किसको दे रहा हूँ। अच्छा, किसियां विसियां छोड़ो अब अपनी, और जिस भूतनी ने तुम्हारा ये रंग रूप बनाया ना, चेहरा बदला, उसको भगाने के लिए भी कुछ कर लो। अबे सोचता हूँ ना मैं। और अब बेटा मैंने तुझे बोला था ना, वो अजीब गरीब बाबा की यूट्यूब पर कोई वीडियो देख, शायद वो भूतनी को भगाने का कोई तरीका बता दे। अरे पापा, ये कैसा नाम है अजीब और गरीब बाबा? बेटा जो वो उपाय बताते हैं वो बड़े अजीब होते हैं, और दूसरा वो गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं। हो गया ना अजीब गरीब बाबा। अरे पापा, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके पास इस भूतनी को भगाने का कोई तरीका होगा? बेटा दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास भूतों को भगाने के लिए, और ये भूतनी क्या चीज है? अच्छा, मैं क्या चीज हूँ? अभी बता। भूत को काबू करने के लिए 1 किलो लड्डू रखें। मीठा खाने से भूत आपकी सारी बातें मानता है। अरे क्या यार पापा, ये कैसा तरीका बता रहे हैं लड्डू खाकर भूत को काबू में करने का? अरे
इससे तो वो और चिपट जानी है, और हमें भूतनी को भगाना है, ना कि उसको दावत पर बुलाना है। बेटा मैंने बोला था ना, अजीब बाबा अजीब ही उपाय बताएंगे। अब भाई बोला है तो करना तो पड़ेगा। तू एक काम कर, बाजार जा, बाजार से लड्डू लेके आ, फिर हम देखते हैं कैसे नहीं जाती है भूतनी। अब देखते हैं ये लड्डू खाती है कि नहीं। ये सब तो मैंने ही वीडियो में घुसकर बोला, क्योंकि मुझे लड्डू खाना बहुत पसंद है। वाह, बड़े ही मीठे लड्डू हैं। लगता है कल्लू हलवाई के हैं। बहुत दिन हो गए थे इतने मीठे लड्डू नहीं खाए थे। चलो कुछ तो फरमाइश पूरी हुई। वैसे इन्हें क्या लगता है, ये मीठे मीठे लड्डू खिला के ये मुझे वश में कर लेंगे? मैं भी देखती हूँ कैसे कब्जा करते हैं मेरे घर पे। हमारा प्लान कामयाब हुआ, भूतनी ने सारे लड्डू खा लिए। बहुत बढ़िया। खा लिया लड्डू, अब करो मुझे काबू में। अब तूने हमारे घर का मीठा खाया है, अब देखना हम तेरे से क्या क्या करवाते हैं। पिंकी की मम्मी करवाएंगे क्या हम? अरे पहले उसे काबू में तो करो, फिर सोचेंगे। अब तो हमारे काबू में है, चल डांस करते हैं साथ। अच्छा, मुझे काबू में करोगे? अब देखो तुम सबके साथ में क्या करती हूँ। ये क्या हो गया तुम दोनों को? अरे नाच क्यों रहे हो इतना? आज कौन सी तुम्हारी शादी है? इतना तो मैं अपने साले की शादी में नचा, जितना आज इस भूत ने मुझे नचा दिया। इतना तो मम्मी इतना टीचर नहीं मारा इसको। क्या यार पापा, ये अजीब और गरीब वाले बाबा का तो आइडिया फेल हो गया। इनके तो काम ही ऐसे हैं। एक तो ऐसी जगह पे घर ले लिया, और एक घर लेने की खुशी में भूतनी को लड्डू खिला रहे हैं। पिंकी की मम्मी तू टेंशन मत ले, मैं जरूर कुछ करता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो मेरी, मैं किसी से नहीं डरता। क्या बात करो पापा, आप किसी से नहीं डरते? हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। आप मम्मी से भी नहीं डरते? हाँ हाँ, मैं मम्मी से भी नहीं डरता। डरा तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगी, अगर तुमने इस भूतनी का कोई इलाज ना किया तो देख लेना। यार एक तो मर के डरा रही है, एक जिंदा डरा रही है, मैं कहाँ जाऊं? अरे यार पापा, मैंने एक बहुत 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 बड़े विद्वान के बारे में सुना है। हम ना इनको बुलाते हैं, वो ना भूतों को ऐसे पकड़ कर ले जाते हैं। तो फिर सोच क्या रहा है, बुलाना उनको। हरिओम। हरिओम। मेरा नाम है हरिओम। पंडित जी, आपका नाम हरिओम है? हाँ जी, मेरा नाम हरिओम है। तो बताओ वत्स, क्या समस्या थी जो मुझे याद किया? पंडित जी, आपके इस वत्स के
सुबह से पर्स रुक ही नहीं रहे। एक भूत ने बड़ा परेशान कर रखा है। क्या भूतनी? हाँ पंडित जी, भूतनी। पंडित जी, उसका जो दिल चाहता है वो करती है, जिसके अंदर मर्जी चली जाती है और वो करवाती है। आज तो उसने इनसे डांस तक करा लिया। और उस दिन मेरा तो नानी डांस करवाया, वो भी बिना बीम के। अरे आप लोग चिंता मत करो, ऐसे भूतों को वश में करना हमारा बाएं हाथ का खेल है। कहाँ है भूतनी? पंडित जी। हाँ जी। पंडित जी, अभी तो आप बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, अब क्या हुआ? अरे पहली बार भूतनी से पाला पड़ा, थोड़ा तो डर लगेगा ना। पहली बार? आपने तो कहा मैंने बहुत भूतों को अपने बस में किया है। अरे आई मीन तो अरे जजमान, भूतों से तो बहुत सामना हुआ है, उन्हें तो बहुत बस में किया है, लेकिन भूतनी से पहली बार। क्या है ना, लड़की जितनी खूबसूरत दिखती है ना मेकअप में, मरने के बाद उतनी ही डरावनी दिखती है, उतनी ही डरावनी दिखती है। सही जजमान। पंडित जी, हमने आपको जहाँ लुका छुपी खेलने के लिए थोड़ा बुलाया है, कुछ करो इस भूतनी का। अरे हाँ, डर के चक्कर में तो मैं भूल ही गया। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग माई वर्क। अभी सबक सिखाता हूँ इस भूतनी को। हाँ तो भूतनी क्या है? भूतनी जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? इज्जत देनी पड़ती है इनको भी। हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए इस घर को छोड़ने के लिए? अबे ओ पंडित, जाएंगे ये यहाँ से, मैं नहीं। और सुन भूतनी, तू मुझे जानती नहीं, मैं बहुत विद्वान पंडित हूँ। मेरी विद्या शक्ति से तुझे वश में कर लूंगा। अबे चल ना, बहुत देखे हैं तेरे जैसे यहाँ, रोज आते हैं। कोई इज्जत ही नहीं है। अच्छा देख, जो भी है अंदर चल के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे, है ना? तो चल फिर अकेले में, बताती हूँ तुझे। चल। हाँ तो चल ना। दीदी चलो ना। भगवान, पंडित जी की रक्षा करना। पंडित जी, जाने के लिए मानी वो? ऐसे कैसे मानेगी, बड़ी ढीठ भूतनी है। ऐसी भूतनी से तो पहली बार पाला पड़ा है मेरा। तो पंडित जी कैसे जाएगी? कोई तो रास्ता होगा उसको भगाने का। रास्ता तो है, मेरे तंत्र मंत्र शक्ति से एक माला बनाकर इसके गले में डालना होगा, तब जाकर सब ठीक होगा। मगर उस माले की कीमत 50,000 रुपए होंगी। पंडित जी, 50,000 तो बहुत ज्यादा है, डिस्काउंट करो ना। छी, कर दी ना छोटी बात है, कर दी ना। अरे पता नहीं आजकल के लोगों को क्या चस्का लगा है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। अबे टकले पंडित को तो छोड़ दे। छोड़ो डिस्काउंट, जान है तो जहान है। पंडित जी दिए आपको 50,000, पर आप वो माला जो कह रहे हैं जल्दी से बना के लाइए। और देखो बेटी, तुम मुझे समझदार लगती हो और ये बेवकूफ तो है ही बेवकूफ। इन्हीं के कारण तो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। पंडित जी आप जल्दी से जाइए और वो माला लेके आइए। कल ही ले आऊंगा, आज गया और कल ले आया, बस आप 50,000 तैयार रखिएगा। हाँ हाँ पंडित जी। ठीक है ना? जजमान थोड़ा साइड हट जाओ। ले आए माला? हाँ माला ले आया। अब ये माला बस उसके गले में डाल दे, फिर हम जो कहेंगे वो वही करेगी। ओ भूतनी, कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। क्या हो रहा है सब? देखा,
मेरे माले का कमाल अब ये पूरी तरह वश में हो चुकी है। अब हम जो चाहे वो करवा सकते हैं इससे, आपकी ही सुनेगी। हाँ अब लाओ पैसे निकालो। पंडित जी पैसे मिल जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है, कुछ करके दिखाओ ताकि हमें यकीन हो जाए। ओह माय गॉड, टिपिकल इंडियन प्रॉब्लम। जब तक देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। ए भूतनी, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। खड़े खड़े क्या देख रही है, झाड़ू उठा, पूरे घर पे सफाई लगा, चल। अरे पापा वही कर रही है जो ये कह रहे हैं। अरे अब मजा आएगा। अब लगा तू झाड़ू, मुझसे झाड़ू बैठ रहा तूने, अब लगा ना बदला। पंडित जी मैं ट्राई करके देखूं। हाँ भूतनी जी, वो भूतों का डांस करके दिखा दो एक बार। पिंकी की मम्मी, पंडित जी पैसे लेके आओ, मुझे पक्का यकीन हो गया ये अब हमारे बस में है। जय हो पंडित जी की जय हो। ये लो पंडित जी। ठीक है, अब मैं इसे लेके जाता हूँ। नहीं पंडित जी, इसे क्या यही जाने दो ना, आजकल नौकरानी भी कहाँ मिलती है, हम इससे घर का पूरा काम करा लेंगे। जैसा आप ठीक समझो। हाँ मगर माला का ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक। अब आएगा मजा। हाँ भूतनी जी, मुझे वो भूतनी वाला डांस करके दिखाओ। आज डांस करा के क्या करोगे? तुझे नहीं पता, ये डांस करेगी ना इसको चक्कर आएंगे, फिर इसको पता चलेगा इसलिए हमें कितना परेशान किया है। और करा लो भूतों वाला डांस। आपको शौक चढ़ा था भूतों वाला डांस देखने का, ये अब भी कराएंगे भूतों वाला डांस। अब तू करेगा भूतों वाला डांस। अरे उठा, ओ माला माला डाल दे जल्दी, वो डाल दे। बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है ये 10 रुपए की माला मेरा क्या बिगाड़ेगी? ये 10 रुपए की? हमने जो 50,000 की ली है पंडित जी से, ये मंत्रों से भरी हुई माला है। बेवकूफो, तुम्हारा मूर्ख बना गया वो पंडित। 50,000 की नहीं 10 रुपए की नकली माला डाली है उसने मेरे गले में। भूतनी जी, आपको यहाँ रहना है तो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा केस खराब मत करो भूतनी जी, प्लीज भूतनी जी प्लीज। अबे पंडित, तू तो बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो क्लाइंट के सामने बोलना पड़ता है भूतनी जी, क्या है ना, मैं तो एक नंबर का फट्टू, बस मेरा काम खराब मत करो, आप थोड़ी सी एक्टिंग कर दो बस, बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। अबे तुमने तो भूतों को भी नहीं छोड़ा अपने बिजनेस के लिए। वो क्या है ना, हमारा काम ही यही है। आप चले थोड़ा सा। ठीक है, अभी क्या याद रखेगा, इसी से पाला पड़ा था। चल अब जा। तुम्हें इसका डांस देखकर यकीन हुआ था कि हाँ ये माला असली है। शादी से पहले भी मुजरा देखने जाते थे ना, लो ले लो मजे। अब तुम लोग यहाँ से जाते हो क्या मैं निकालूं? अब तो एक ही रास्ता है, क्या? अपना सामान उठाओ यहाँ से और निकलो जल्दी।
भागो 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 भागो। मैंने कहा था ना पार्ट 2 में बड़ा मजा आएगा। आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलो भागो भागो भागो। जैसा कि आपने एपिसोड 2 में देखा कि कैसे पापा की शक्ल भूतनी बदल देती है और कैसे हमने जतन किया उसे घर से भागने के लिए। कभी लड्डू खिलाए, कभी पंडित को बुलाया, लेकिन फैमिली को ही घर से भागना पड़ा। वो भागकर कहां गए, आइए इस एपिसोड में देखते हैं। अबे रुको। अजी अब क्या हो गया? जल्दी चलो, अगर भूत नहीं आ गई तो हम सबको भूत बना देगी। अरे बागबान, 2 नंबर की कमाई से लिए इस घर को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। पता तुझे कितनी मेहनत लगती है 2 नंबर का माल कमाने के लिए? पापा जान है तो जहान है। बेटा ये 2 नंबर का माल ही तो मेरी जान है। अरे यार पापा, इस बार तो उसने हमें जिंदा भगाया घर से। अब पता चला अब की बार गए तो कहीं भूत बनकर बाहर आ रहे हैं। लगता है पापा यही चाहते हैं कि हम भी अब भूत बन के ही बाहर निकले। तुम बैठो, मैं आता हूँ। भूतनी जी कहाँ हो आप? हम वापस आ गए। चलो आओ कुछ बैठ के सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। भूतनी जी मैंने ये घर अपने 2 नंबर की कमाई से लिया है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। आप कुछ सेटलमेंट कर लो ना हमारे साथ। सेटलमेंट? अरे पापा ये तो दूसरी भूतनी है, अपनी वाली भूतनी कहाँ गई? अबे चुप! तुझे पता है ना इससे तेरे बाप की शक्ल नहीं करती और इसको अपनी शक्ल बदलने में कितना टाइम लगेगा? नॉनसेंस क्वेश्चन। हाँ, वो मेरी बड़ी बहन थी, अब वो कहीं और सेटल हो गई है। वो कहीं और चले गई? आप लोगों की भी ट्रांसफर होती रहती है क्या? हाँ बिल्कुल। जब हम ज्यादा दिन एक जगह पर रह जाते हैं और हम बोर हो जाते हैं तो फिर हम दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं, लेकिन हाँ हम अपनी जगह कहीं नहीं छोड़ते। बहुत बढ़िया, अब हमारा आपसे अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट? भूतनी जी, ये मकान मैंने अपने 2 नंबर के पैसों से खरीदा है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, हम कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। वैसे मेरी शादी के टाइम मेरा दूल्हा मंडप छोड़ के भाग गया था, जिसकी वजह से मैंने सुसाइड कर लिया था बेइज्जती के डर से। अगर मेरी फिर से शादी हो जाए तो सेटलमेंट के चांसेस तो हैं। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि रास्ता निकल गया। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है शादी के लिए? अबे चुप बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, और तू शादी करेगा मुझसे? ओ हेलो, मैं ना अभी जिंदा हूँ और एक बार अगर तुम्हारे ऊपर बैठ गई ना, ये जवान एकदम बाहर आ जाएगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था कि भूतनी क्या कह रही है। अच्छा भूतनी जी, आप अपनी चॉइस बता दो,
हम आपकी चॉइस का लड़का ढूंढ के आपकी शादी करवा देंगे। वैसे तुम्हारा लड़का भी बुरा नहीं है। इसकी नजर तो मेरे पर है, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अरे ये तो अभी पढ़ रहा है, ये कहाँ भूतनी की जिम्मेदारी उठा सकता है। भूतनी जी समझा करो, कोई और चॉइस बताओ ना। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे करूंगी, और ये मेरा हुक्म है। स्टॉप स्टॉप। भूतनी जी, लेट अस डिसाइड फर्स्ट। ओके बेटा, बचा ले मेरे घर को, अब सब तेरे हाथ में है, शादी कर ले उससे। ये कैसी बातें कर रहे हो? बेवकूफ तो तुम थे ही। मुझे तो लग रहा है कि अब तुम्हारा दिमाग भी सटिया गया है। हाँ पापा, भूतनी, और वो भी मेरी भाभी। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? एक भूतनी मेरी भाभी है। और मेरे दोस्त क्या कहेंगे हैं कि पत्नी सफेद साड़ी में घूम रही है, वो भी पति के होते हुए। अबे सुनिए, भूतनी जी हमें पूछ नहीं रही, वो तो हमें हुक्म दे रही है, अब वो हमें मानना ही पड़ेगा। आंख मत मार बुढ़े, समझ गई मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे करूंगी, और ये मेरा हुक्म है। जल्दी करो तैयारी मेरी शादी की। अबे वैसे सुन ले, पढ़ाई में तेरा मन है नहीं, इससे अच्छा तू शादी कर ले। वैसे भी आजकल के बच्चों को अपनी जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए, और तुम्हारी जिम्मेवारी है इस घर को बचाना। मैं शादी वादी नहीं कर रहा हूँ। पापा पापा पापा, अरे बेटा, अब रसगुल्ला खा ले। मुबारका मुबारका, बताऊंगा पापा। सारी उम्मीदें धरी की धरी रहेगी तेरी शादी की। ले खा ले, होनी को कौन डाल सकता है बेटा। सारे इसको ही खिलाओगे या मेरा भी मुंह मीठा कराओगे? अच्छे हैं, लेकिन अगली बार कल्लू के लेकर आना। चलो डालें, सुहागरात मनाते हैं। मम्मी बचा लो यार, पापा बचा लो, अरे मेरी बहना, अरे बचा ले। कमाल है, भूतनी भी शर्माती है। हाँ क्यों नहीं, अपने पति को देखकर तो हर लड़की शर्माती है। क्या लड़की? पर तुम तो भूतनी हो ना। शट अप। अगर अपनी पत्नी को भूतनी कहा तो रूही नाम है मेरा। रूही, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा। अभी वही डरते रहोगे या सुहागरात में मनाओगे? सुहागरात? अरे मुझे तो लग रहा है ये मेरी आखिरी रात है। क्या? तो वो मैं अभी पूरी कर देती हूँ। माफ कर दो मुझे, देखो मेरे मुंह से गलती से निकल गई, आए मेरा माफ कर दो, माफ कर दो। अरे तुम तो पति हो मेरे, तुम क्यों मुझसे माफी मांगते हो? देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सो जाने दो। हाँ सो जाओ, हम सुहागरात किसी और दिन मना लेंगे। अरे बाबा, मैं क्या कहती हूँ जी, भूतनी को बहू तो बना लाए हो, पर उसके हाथ का कुछ खाना पीना मत, और पता चले हमें ही कुछ कर दे। आपने क्यों तकलीफ की, हम बना देते आपके लिए।
मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो कुछ काम तो मुझे भी करने होंगे ना। लो चाय पियो। सोचते रहोगे उठाओगे नहीं। आप पियो पियो और बताओ कैसी है। आपके हाथों में तो जादू है। जादू है, इसलिए जादुई चाय बनाई है। और कुछ लाओ चाय के साथ। नहीं 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 नहीं, आप आराम करो, बाकी सब काम हम कर लेंगे। तो जब से इस भूतनी से शादी किया हूँ, खुद की शक्ल देखना भी भूल गया हूँ मैं। अरे तुम, अब तो अकेले में बात करना भी मुश्किल हो गया है। एकदम से प्रकट हो जाती हो आज तुम। कहीं जा रहे हो? हाँ, और दोस्त के घर पे पार्टी है तो वहीं जा रहा हूँ। पार्टी? मुझे भी पार्टी बहुत पसंद है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे यार आरव, अगर ये वहाँ साथ चली तो तेरा तो मजाक उड़ जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है इससे बचने का। अरे वो पार्टी कैंसिल हो गई है। पार्टी कैंसिल? ऐसे कैसे कैंसिल? मैंने कहा तो तुमने पार्टी कैंसिल कर दी। नहीं नहीं, देखो अभी थोड़ी देर पहले दोस्त का फोन आया था कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो फिर पार्टी कैंसिल। कोई नहीं, हम हनीमून पर चलेंगे। हनीमून? हाँ, सब चाहते हैं ना शादी के बाद हिमाचल, शिमला, मनाली। हम हिमाचल चलेंगे। मुझे पहाड़ियों पे जाना बहुत पसंद है। अरे बेटा, पहाड़ियों से ही ये तुझे धक्का दे देगी, और ये हनीमून कहीं आखिरी हनीमून ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, देखो हमारी क्या है, नई नई शादी हुई है, तो अभी हम कुछ दिनों बाद जाते ना, तब तक मैं भी दुनिया देख लूंगा, है ना। मतलब ये कि देखो अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तो अभी हम थोड़ा एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। ओके जी। इतने दर्द हो रहे हैं मेरे पैर, पता है, ये सब तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है। तुम्हारे पैर के दर्द में मैंने क्या किया भगवान? ये भगवान कह के ना कहीं मुझे भगवान के पास मत पूछा देना। यही यार, तुमने आरव की शादी किसी लड़की से की होती तो कम से कम मेरे पैर तो दबा देती। माँ जी, मैं दबाऊं आपके पैर? कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पैरों को कुछ नहीं हुआ। अब पैर ऊपर करेगी या मैं ऊपर करूं? लो, अब मेरे पैर दबाओ। मैं दबाऊं? और क्या, मैं अपने पैर खुद दबाऊंगी। इतनी दूर से चलकर आई हूँ, थक गई हूँ, पैर दबाओ। प्यार से ना मानो तो अकड़ से मनवा लेती है अपनी। इस आदमी की बेवकूफियों की वजह से ही हो रहा है ये सब। भूतनी जी, मैं ये कह रही थी, आप इतनी तकलीफ मत उठाया करो। अगर मुझे कोई काम होगा ना तो मैं आपके पास आ जाया करूंगी। क्या भैया, आपने बताया भी नहीं, आरव की शादी कर दी। अरे बुआ, आप ये कैसे? मैं आरव की बहू की मुंह दिखाई के लिए आई हूँ। कहाँ है वो? बहना, ये आरव की बीवी। आओ, मेरी मुंह दिखाई करो। हाँ?